सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज है हमारा डे 5 हमारी एमसीक्यू सीरीज़ का। और जो सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किया था वो था टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़। तो इससे पहले एक एक टॉपिक पे 4 वीडियोस आ चुकी हैं, यह 5th वीडियो है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि अकॉर्डिंग टू पटेल कमीशन व्हाट इज़ द प्राइमरी स्ट्रेंथ ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम। मतलब मेन स्ट्रेंथ क्या है कि जो अभी तक करिकुलम बचा हुआ है ये मेन किस चीज़ की वजह से बचा हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कल्चरल हेरिटेज की वजह से, खाली इसकी वजह से नहीं। सेकेंड है इट इज़ साइकोलॉजिकली साउंड एंड फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नोन टू अननोन एंड इजी टू डिफिकल्ट, कि ये नोन टू अननोन और इजी टू डिफिकल्ट फॉर्मूले को फॉलो करता है। तो येस, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट डज करिकुलम फेल टू अचीव अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। जब ये देखा गया कि एसएसटी करिकुलम की एनालिसिस की गई तो क्या देखा गया कि उसमें क्या चीज़ हमें नहीं मिल पा रही है। फर्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़ यानी ईवीएस, तो इंटीग्रेट तो हो रहा था ईवीएस। डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग, तो हाँ नेशनलिज्म डेवलप करना कहीं हद तक नहीं हो पा रहा था। इंक्लूजिंग ऑफ फ्लेक्सिबल टॉपिक्स, तो टॉपिक्स तो काफ़ी सारे कवर करे गए थे। प्रेजेंटेशन ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो एसएसटी का सब्जेक्ट होता है वो थ्योरेटिकल होता है, प्रैक्टिकल इतना नहीं होता। तो इसका डी ऑप्शन भी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट है हाउ डज सोशल स्टडीज़ करिकुलम चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस। मतलब जो सोशल स्टडीज़ का करिकुलम है वो अलग अलग क्लासेस के लिए या अलग अलग लेवल पे कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इट रिमेन सेम थ्रू आउट ऑल लेवल, तो नहीं ये नहीं होगा। इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम ईवीएस टू सोशल साइंस टू सेपरेट सब्जेक्ट, तो जैसे कि हम 5th तक के बच्चों को ईवीएस पढ़ाते हैं, 6 to 10 तक के बच्चों को हम एसएसटी पढ़ाते हैं, और 11 12 और उसके बाद फ्यूचर में सब्जेक्ट के हिसाब से डिवाइड हो जाते हैं हमारा एसएसटी, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। तो ठीक है, जैसे कुछ बच्चे मास्टर्स करते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो एक अलग अलग सब्जेक्ट पे हम स्टडी करते हैं। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है व्हाट प्रिंसिपल इज एम्फसिस इन प्रोग्रेशन ऑफ करिकुलम। करिकुलम के प्रोग्रेशन यानी बढ़ाव में किस चीज़ के किस प्रिंसिपल को फोकस किया गया है। इंटीग्रेशन ऑफ इंटरनेशनल स्पिरिट, तो इसमें भी किया गया है लेकिन ये मेन फोकस नहीं रहा। कोरिलेशन बिटवीन कंटेंट एंड एक्सपीरियंस, तो ये भी कहीं हद तक ठीक है, लेकिन नोन टू अननोन एंड इजी टू डिफिकल्ट वाला जो टॉपिक है इसकी वजह से जो हमारा करिकुलम है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर पा रहा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 5th है, क्वेश्चन 5th है व्हाट एक्सपेक्ट ऑफ करिकुलम इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो टाइम टू टाइम चेंज हो, ठीक है। तो फिर इसका ऑप्शन फर्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन बाय द टीचर, सिर्फ टीचर्स की वजह से नहीं होगा वो फ्लेक्सिबल। टीचिंग मेथड्स की वजह से भी नहीं होगा। ब्रॉड एरियाज ऑफ स्टडिंग अलाउ स्टेट्स टू वर्क आउट डिटेल्स, मतलब जब अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, अलग अलग कम्युनिटी के पीपल, अलग अलग फील्ड के लोग अगर एक साथ मिलेंगे तो हमारा करिकुलम फ्लेक्सिबल होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। व्हाट प्रिंसिपल अराइजेज डिस्पाइट द करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी। करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी के बावजूद भी कौन सा इशू जो है, कौन सी प्रॉब्लम है वो दिखाई देती है। तो टीचर्स आर प्रोवाइडेड विद टू मेनी ऑप्शंस, तो टू मेनी ऑप्शंस तो अच्छी चीज़ है। इट बिकम रिजिड ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन, यानी कि जब करिकुलम बनाया गया तो सोचा गया कि फ्लेक्सिबल होगा, लेकिन जब उसे इम्प्लीमेंट किया गया, लागू किया गया, तो ऐसा नहीं हुआ। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। वॉट इज़ द सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, यानी कमी क्या है सोशल स्टडीज़ करिकुलम की। तो लैक ऑफ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि वो फुली थ्योरी सब्जेक्ट है। ओवर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़, तो ये तो अच्छी बात है। स्ट्रेस ऑन थ्योरी वाइल निगलेक्टिंग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, यस। तो सोशल स्टडीज़ पढ़ाते वक्त हम मेजरली 95% अपनी थ्योरी पे फोकस करते हैं, ना कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट गैप एग्जिस्ट इन द करिकुलम्स आउटकम। करिकुलम के जो रिजल्ट आते हैं, आउटकम आते हैं, उसमें किसके बीच में गैप दिखाई देता है। फर्स्ट ऑप्शन है बिटवीन स्टूडेंट टीचर्स एक्सपेक्टेशंस, तो स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ने एक्सपेक्ट किया था उनके बीच नहीं। बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल बिहेवियर आउटकम, तो येस, जो हमने सोचा और जो एक्चुअल में रिजल्ट आया उसके बीच में गैप आता है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी इशू इज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस्ड इन द करिकुलम, यानी कि
कम्युनिटी इशू यानी हमारे समाज में जो भी इश्यूज आ रहे हैं उसको सोशल स्टडीज़ के करिकुलम में इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई है या फिर उस पर ज़्यादा बात नहीं करी गई है। तो इलिटरेसी उस पर बात करी गई है, ओवर पॉपुलेशन पे भी बात करी गई है, कास्टिज्म पे तो बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं तो इस पे भी बात करी गई है। लेकिन इन्वायरमेंट को हम कैसे प्रोटेक्ट करें ये हम सिर्फ 5th तक बताकर रह जाते हैं, छोटे बच्चों को बता कर रह जाते हैं, उसके बाद फोकस नहीं किया जाता। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा। वॉट शुड द करिकुलम इंक्लूड टू मेक इट मोर कम्युनिटी सेंटर्ड? करिकुलम में ऐसा क्या इंक्लूड हो जिससे वो कम्युनिटी सेंटर्ड भी हो, यानी कम्युनिटी का भी जिसमें ध्यान रखा जाए। तो एक्टिविटीज़ टू प्रमोट नेशनलिज्म ये कहीं हद तक ठीक नहीं है। अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टडी हिस्टोरिकल फिगर्स इतना ज़्यादा ये भी एक्यूरेट नहीं है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस टू एड्रेस सोसाइटल प्रॉब्लम जिसमें केस स्टडी वगैरह आती है ना, तो ये अगर होगा तो सोसाइटल प्रॉब्लम्स को हम एड्रेस कर पाएंगे और ये कम्युनिटी सेंटर्ड भी होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। व्हाट इज मिसिंग इन द इंटीग्रेशन ऑफ सोशल स्टडीज़ करिकुलम? क्या चीज़ मिस है सोशल स्टडीज़ करिकुलम में? तो फ्लेक्सिबिलिटी इन टॉपिक सिलेक्शन, तो टॉपिक सिलेक्शन तो वाइड रेंजेस है हमारे पास। को रिलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, हाँ हम ज़्यादा सब्जेक्ट्स को रिलेट नहीं कर पाते सोशल स्टडीज़ पढ़ते वक्त, सिर्फ हम बेसिकली लैंग्वेज पढ़ पाते हैं जैसे हिंदी या इंग्लिश, उसके अलावा मैथ्स वगैरह ये इतनी इंक्लूड नहीं हो पाती। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। व्हाट शुड करिकुलम प्रोवाइड इंटीग्रेशन? हाउ शुड करिकुलम प्रोवाइड इम्प्रूव इंटीग्रेशन, सॉरी। तो करिकुलम अपनी जो इंटीग्रेशन है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकता है? बाय प्रेजेंटिंग कॉन्टेक्स्ट इन सेपरेट, तो सेपरेट टॉपिक्स पे तो ऐसा नहीं हो सकता। इन बाय इंश्योरिंग टॉपिक्स सब्जेक्ट मैटर एंड एक्सपीरियंसेस आर वेल इंटीग्रेटेड, ये ध्यान रखें कि सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं या नहीं। बाय रिड्यूसिंग फोकस ऑन कल्चरल हेरिटेज, तो रिड्यूस करके ओनली वाला ऑप्शन ये गलत होता है, मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। व्हाट डज करिकुलम फेल टू अचीव इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट? बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से सोशल स्टडीज़ करिकुलम कैसे फेल होता है? एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन इन सोसाइटल चेंजेस, तो ए ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम बच्चों को इन्वायरमेंट के ऊपर एक तो ज़्यादा नहीं पढ़ाते सोशल स्टडीज़ के टॉपिक में, और अगर बाई चांस कोई टॉपिक ऐसा होता भी है तो वो एक थ्योरी की तरह रह जाता है। जैसे हम बच्चों को नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ाते हैं, लेकिन जैसे हमने वो करा चिपको मूवमेंट के बारे में पढ़ाया, लेकिन उससे रिलेटेड हम प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें नहीं देते। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी एडेड टू अराउज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मीट इंडिविजुअल नीड्स? इसमें से क्या अगर हम इंक्लूड करेंगे तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट बढ़ेगा? थ्योरेटिकल रीडिंग, खाली रीडिंग से नहीं, तो हाँ एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस से बच्चों का जो इंटरेस्ट है वो इम्प्रूव होगा। व्हाट क्वालिटीज शुड द सोशल स्टडीज़ करिकुलम एम टू डेवलप? ठीक है, सोशल स्टडीज़ करिकुलम में क्या क्वालिटीज़ वो बच्चों के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं? खाली प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, फ्लेक्सिबिलिटी, कम्युनिटी फोकस एंड वैल्यू बेस्ड लर्निंग, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन 15 के लिए। हु शुड बी इन्वॉल्व इन फ्रेमिंग वेल राउंडेड सोशल स्टडीज़ करिकुलम? सोशल स्टडीज़ करिकुलम बनाने के लिए किस किस को इंक्लूड किया जाना चाहिए? तो खाली करिकुलम फ्रेमवर्क्स और टेक्स्ट बुक के ऑथर्स को इंक्लूड करने से नहीं होगा, बल्कि जो पढ़ा रहा है और जो पढ़ रहे हैं और जिनके बच्चे हैं उन सबको अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीचर्स, स्टूडेंट स्पेशलिस्ट, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड एजुकेशनलिस्ट, अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं तो हमारा सोशल स्टडीज़ का करिकुलम अच्छे से फ्रेम हो पाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज रिकमेंडेड फॉर टीचर्स टू मेक सोशल स्टडीज़ टीचिंग इफेक्टिव? टीचर्स के लिए क्या रिकमेंडेशन होगी कि सोशल स्टडीज़ को पढ़ाना इफेक्टिव भी हो? तो रिड्यूसिंग टीचिंग वर्कलोड, तो ये रिकमेंडेशन नहीं है। एक्सेस टू सप्लीमेंट्री रीडिंग एंड एवेल्युएशन टूल, यानी कि सिर्फ ये नहीं है कि एनसीईआरटी ने बुक प्रोवाइड करी है उन्हीं में से पढ़ाएं, और अगर हमें सोर्सेज मिलते हैं, मूवी क्लिपिंग्स मिलती है या फिर और कोई बुक्स मिलती हैं, या फिर बच्चों को बाहर लेके जाना पड़े एक्सकर्जन्स पे, टूर्स पे, तो वो भी टीचर्स के लिए रिकमेंडेशन रहेगी कि इससे बच्चों की जो लर्निंग है वो ज़्यादा अच्छी हो पाएगी। वाई आर टीचर हैंडबुक्स एंड गाइड्स इंपॉर्टेंट? टीचर्स जो अपने साथ बुक रखते हैं जिसमें उनके पास इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह होते हैं, वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है? तो करिकुलम लोड बच्चों पे कम होगा ऐसा नहीं है, ये टीचर्स को गाइडेंस देती है और उनका जो टॉपिक होता है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होता है, इसमें हेल्प करती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द मेजर शॉर्टकमिंग ऑफ करेंट करिकुलम? हमारे करिकुलम में अभी क्या कमी है? तो फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेसिव फोकस ऑन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है ये तो
है ही, लेकिन बच्चों की फ्यूचर स्किल और डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप को डेवलप नहीं कर पा रही, ये मेन कमी है। और ये जो मैंने आंसर्स दिए हैं ये अकॉर्डिंग टू जो आपकी बुक है ना, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज़, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जो इसमें लिखा है उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऑप्शंस को और आंसर्स को ठीक करा है। नेक्स्ट और द लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट ओवर आर्चिंग गोल्स डज द पटेल कमीशन रिकमेंड फॉर सोशल स्टडीज़ एजुकेशन। यानी सोशल स्टडीज़ एजुकेशन के लिए पटेल कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो रिजिड होता है, फिक्स्ड टीचिंग मेथड यूज़ करने हैं, नहीं। तो ऑप्शन बी है कि प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर लाइफ बाय एड्रेसिंग सोसाइटल प्रॉब्लम्स, बच्चों को फ्यूचर के लिए तैयार करना है, इस चीज़ पे उन्होंने फोकस करा है। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर करा है। अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होते हैं, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।